यूपी की एक घटना। रामशेखर अपनी पत्नी गीता के साथ यूपी के छोटे से गांव में रहते थे। एक लड़का एक लड़की। लड़की की शादी हो गई, अच्छा परिवार था। लड़का नोएडा में अपनी पत्नी विद्या के साथ रहता था। उसके भी एक लड़का और एक लड़की थी। रामशेखर अपनी पत्नी गीता के साथ यूपी के छोटे से गांव में रहते थे। वो टीचर थे। जब वो रिटायर हुए तब उनका बेटा किशोर और उनकी बहू विद्या ने कहा कि अब आप हमारे साथ नोएडा चले। नोएडा लेके आ गए। फ्लैट सिस्टम था, बड़ा फ्लैट था। वहां दोनों सास ससुर रहते हैं। प्रातःकाल किशोर विद्या अपने जॉब में चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, दोनों घर में रहते हैं। मन नहीं लगा, बोर हो गई। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया। रामशेखर जी ने कहा, गीता यहाँ तो मन नहीं लगता है, यहाँ कोई शुद्ध हवा नहीं, कोई लोग मिलने वाले नहीं, हम यहाँ क्या रहेंगे? इस कांच की दीवारों में रहना जी घुटता है, हम यहाँ नहीं रह सकते। बेटा आया, पूछा, पिताजी आप उदास दिखाई दे रहे हैं, क्या आपका मन नहीं लगा? नहीं बेटा, अब हमने निर्णय कर लिया है कि हम यूपी गांव में ही रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। बेटे ने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे दिन बेटा अपने पूरे परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ पिक्चर देखने के लिए जाता है। पिक्चर देख करके वापस आते हैं तो अपने पिताजी को पार्क में छोड़ देता है। नीचे बहुत बड़ा सुंदर पार्क था, पार्क में छोड़ देते हैं। अनेक लोग आते हैं, रामशेखर जी लोगों से मिलते हैं। मिलते मिलते उनका एक फ्रेंड हो गया। और इधर विद्या अपनी सास को एक मॉल में लेके जाती है, पास में ही एक मॉल था। अनेकों अनेकों चीजें एक साथ मॉल में मिलती है। गीता देख करके बड़ी खुश होती है। आज रामशेखर जी और गीता दोनों खुश थे, अपने परिवार में खुश थे। गीता ने कहा, बहू प्रातः काल जाओ तो सुबह का नाश्ता बना के जाओ, दिन भर का काम मैं करूंगी, नहीं तो मैं घर में खाली रहती हूँ तो बोर हो जाती हूँ। विद्या ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वो प्रातः काल की व्यवस्था पूरी करके अपने जॉब में चली जाती थी। परिवार खुश हो गया। एक दिन गीता अपने किचन में कुछ काम कर रही थी। बहुत ही खुशबू आती है और कहती है, दादी माँ क्या बना रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बेटी लड्डू बना रही हूँ। लड्डू? क्या मैं भी बना सकती हूँ आपके साथ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। दोनों सास दादा दादी और पोती लड्डू बनाने लगे। इतने में ही उनका पोता साहिल आया। दादी माँ बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? लड्डू बना रही हो। क्या लड्डू घर में भी बनते हैं? मैंने तो सोचा लड्डू बाहर ही मिलते हैं, घर में नहीं बनते हैं। दोनों ने मिलकर के दादी के साथ लड्डू बनाए। शाम को किशोर विद्या आए, सबने मिलकर के खाए, बड़ा अच्छा माहौल रहा। और दादी ने कहा कि आज तो लड्डू खुशबू और साहिल ने बनाया है। सब खुश थे। रामशेखर जी अब हर दिन घूमने के लिए जाते हैं। एक फ्रेंड हो गया उनका सोहनलाल, उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, गपशप करते हैं और अपने दिल की बातें करते हैं। इवनिंग के घर आ जाते हैं। एक दिन थोड़ा लेट हो गया, रामशेखर जी आ रहे थे, उनकी बहू विद्या भी ऑफिस से आई। रामशेखर जी ने कहा, चलो बहू लिफ्ट में साथ ही चलते हैं। विद्या ने कहा, नहीं बाबूजी आप चले, मैं आती हूँ। वो दूसरे फ्लैट में घुस जाती है। रामशेखर जी को बड़ा अटपटा लगा, ये क्या? घर में आई तो देखा उसकी तो ड्रेस ही चेंज है। जब वो आई थी नीचे मिली तो येलो कलर, ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, अब तो येलो है। ड्रेस चेंज कैसे हो गई? मन में बड़ी परेशानी हो गई, क्या हुआ, ये दूसरे फ्लैट में क्यों गई? कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन मित्र के पास गए। मित्र ने पूछा कि लगते हो आप परेशान हो, क्या बात है? कहा कि बात ऐसी है, मेरी बहू आई थी, वो नीचे दूसरे फ्लैट में जाती है तब तो उसका दूसरी ड्रेस होती है, घर में आती है तो कपड़े चेंज करके आती है। ये क्या, मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या माजरा है? सोहनलाल जी ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे यहाँ जॉब करने वाले लड़के लड़कियां एक जैसी ही ड्रेस पहनते हैं और आपकी बहू जॉब से आई थी, उसे अच्छा नहीं लगता कि मैं जॉब की ड्रेस पहन करके अपने ससुर के पास जाऊं, इसलिए वो चेंज करके आई है। अच्छा ये बात है। उनके मन का संदेह निबट गया और वो घर में आए। विद्या ने खाना लगाया। हमेशा सास बहू बात में खाती, पहले पहले परिवार के सब सदस्यों को खाना खिला देती। ससुर ने कहा बहू से, बेटी आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, तुमने बड़ा मुझे दुख दिया है, कष्ट दिया है। विद्या सोचने लगी। उसने कहा, क्यों पिताजी, क्या बात हुआ, मेरी क्या गलती हो गई? बहू सबसे बड़ी गलती तुम्हारी, मैं तुमने किशोर के साथ शादी की, किशोर के कहे अनुसार मैंने किशोर के साथ तेरी शादी की। मैं तुमको बहू नहीं बेटी बना के लाया था घर में,
और आज मैंने महसूस किया कि तुमने मुझे पिता नहीं माना है, अभी ससुर ही माना है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपको तो पिता तुल्य मानती हूँ, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? बेटा, अगर तुम्हें मुझे पिता मानती तो तुम ऑफिस की ड्रेस चेंज करके नहीं आती। क्या तुम्हारे पिता होते तो ऑफिस की ड्रेस नीचे चेंज करके दूसरे फ्लैट में चेंज करके घर में आती? विद्या सोचने लगी, देखने लगी, उसकी आंखों में हर्ष के आंसू। ससुर ने कहा, बहू मुझे गर्व है तुम्हारे पर, तुम इतनी अच्छी जॉब करती हो और उसके साथ तुम इतनी विनम्र हो, हमारा इतना ख्याल रखती हो। उसने कहा, ससुर जी मुझे ऐसा लगा कि मैं वहां की ड्रेस पहन के आऊंगी तो आपको शायद अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। जो व्यक्ति एक दूसरे के मन की भावना को समझना जानता है, वो व्यक्ति घर में सामंजस्य कर सकता है, वो एक दूसरे की परिस्थिति को समझ सकता है, स्वीकार करना जानता है, वो व्यक्ति घर में शांत सहवास स्थापित कर सकता है, प्रसन्नता को कायम रख सकता है।